Justice! We want 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 justice! महाराजा हरि सिंह पार्क जम्मू और आए दिनों हम देख रहे हैं कि यूथ जॉब को लेकर रिक्रूट लेकर बहुत बार इन्होंने जो है आवाज उठाई है और इस बार हमें दिख रहा है कि बॉडी फीलिंग से भी महसूस हो रहा है कि डिमोरलाइज हो चुके हैं क्योंकि इनके साथ इकोनॉमिक क्राइम चल रहा है। यूथ्स आर द एसेट ऑफ कंट्री स्टेट और इनके साथ ही अगर हम खिलवाड़ करेंगे तो ये अपना फ्यूचर जो है वो कैसे सिक्योर कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इनकी जो है एज रिलैक्सेशन दी जाए और जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट का कोई उपाय किया जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मेहरान अंजुम मीर, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आज हम जो हमारा प्रदर्शन करने का यही जो मुद्दा है एज रिलैक्सेशन को लेके है, जो जेकेपी कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट होने जा रही है आने वाले समय में। हम इसमें गुहार लगा रहे हैं वर्तमान सरकार से कि जेकेपी कांस्टेबल में है जो रिक्रूटमेंट जो हो रही है इसमें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। इसमें 2016 के बाद अभी तक जो है रिक्रूटमेंट नहीं हुई। ये पहली बार मतलब 8 साल के बाद जो है रिक्रूटमेंट होने जा रही है और जो बच्चे काफ़ी 8 सालों से जो इसमें प्रयास कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे इस रिक्रूटमेंट का, वो आज की डेट में इसमें फाल नहीं कर रहे हैं, तो वो ओवरेज हो चुके हैं। तो हमारी यही है गुहार वर्तमान सरकार से कि इसमें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए इनको, ताकि वो इसमें हिस्सा ले, ताकि वो अपने इसमें योगदान दे। देश की सेवा में, जम्मू कश्मीर की सेवा में वो भर्ती होना चाहते हैं और देश की खिदमत करना चाहते हैं, वो इसमें जो है आगे अपना योगदान देना चाहते हैं। इसमें 2-3 कारण बनते हैं जो एज रिलैक्सेशन की जो हमारी जेन्युइन जो है डिमांड है, 2-3 कारण बनते हैं। सबसे पहले जो है इसमें जो है 8 साल के बाद रिक्रूटमेंट हुई। दूसरी बात यह है कि जो इसमें रिवोकेशन 370 हुई, उसकी वजह से भी डिस्टर्ब हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, अच्छा कोविड-19 आया, मतलब काफ़ी कारण रहे इसमें जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट नहीं हुई। अभी जैसे पूरे देश के अंदर कोविड-19 की वजह से जो है हर रिक्रूटिंग बॉडी ने, हर स्टेट ने, हर यूटी ने जो है कोविड के कारण जो है एज रिलैक्सेशन दी गई। ये वही जम्मू कश्मीर जो है एक यूटी है जिसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है। ये बड़ी अफसोस की बात है। अभी जो हमारी जो नेटिव है, जो हमारा हिस्सा था लद्दाख, उसमें भी जो एज रिलैक्सेशन दी गई। तो हमारा यही है वर्तमान सरकार से, हम काफ़ी समय से जो ये एस्पिरेंट्स हैं सड़कों पे हैं, आ रहे हैं एलजी से, सीएम साहब से, काफ़ी डिप्टी सीएम से, कैबिनेट में जो है मिनिस्टर्स है, उन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन कोई भी इसमें अभी तक कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। कल की डेट में हमने सोचा था कि कल की डेट में इसमें जो है आउटपुट आएगा, लेकिन वहाँ 370 को लेके जो उसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जो करंट सिनेरियो जो जम्मू कश्मीर का जो मुद्दे हैं बेरोजगारी को लेके, जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो असेंबली में, उनके ऊपर जो स्ट्रेटेजिक अपनानी चाहिए, इसके ऊपर जो है चर्चा करनी चाहिए, इसके ऊपर एक स्ट्रेटेजिक अपना के इन बेरोजगारों को रोजगार दे ताकि ये अपने जिंदगी का सर्वाइव। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्या 370 कोई इश्यू नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए? ये 370 सर 370 एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोविजन है, ठीक है सर। उसको हटाना रखना वो सेंटर के हाथ में, किसी भी वक्त उसको रिवोक कर सकते थे। लेकिन सर वहीं हम अपेक्स कोर्ट की 3 जजमेंट्स देखते हैं, वर्डिक्ट्स देखते हैं, तो उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया है, डिफाइन किया है कि 370 परमानेंट कैन नॉट बी रिवोक्ड। हमारे सामने है, एक पूरा बेंच आप फैसला लेगी, उसके बाद देखा जाएगा कि 370 परमानेंट था या प्रोविजनल था। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने पढ़ा है सर, वो प्रोविजन है, उसको कभी भी एक राज्यसभा या एक लोकसभा कभी भी उसको हटा सकती थी सर। बात हमें यूथ को ये कोई लेना देना नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ हटा सकती थी ना सर। देखो सर, पर एज पर अगर आपकी एक यूटी है, अगर अब यूटी है तो एक राज्यसभा को ये डायरेक्ट अथॉरिटी है कि वो डायरेक्ट भी हटा सकती है। अगर जब आपकी एक यूटी है, गवर्नर राज है, तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, तब लेजिस्लेटिव असेंबली में वो उनकी राय लेती है। स्टेट का यूटी बनाना ये कॉन्स्टिट्यूशनल है सर। ये तो चलो वही ये तो डेमोक्रेटिक बात हुई, हम पॉलिटिकल स्टंट था ना ये भी सर। ये चलो जो भी था पॉलिटिकल, आर्टिकल 370 को डाइल्यूट करना या उसको एब्रोगेट करना भी पॉलिटिकल स्टंट है, वो भी सियासत हो रही है। पर पहले सर हमने एक बात पहले सर मेरे को बताइए, जब आप वोटिंग करते हो आप 370 के लिए करते हो या मसलों के लिए करते हो? आप अपने मसलों के लिए करते हैं, हम अपने मसलों के लिए भी चाहिए ना। जम्मू कश्मीर जॉब लैंड की आपको सिक्योरिटी नहीं चाहिए? मेरी बात सुनो सर, वो जॉब लैंड चाहिए वो सर वो जॉब लैंड तो, पर वो बात कौन करेगा? वो जो अब नई सरकार चुनी है वो करेंगी। वो आप मसले आप अलग से करिए। पहले आप ये तो देखिए यूएन के जो आपको हमने चुनकर लाया है, तो हमने किस लिए लाया? हमने लाया है कि लोगों को परेशानियां क्या हो रही है, यूटी आने से क्या परेशानी। अगर आपको लगता है यूटी बनने से परेशानी, आप जम्मू की अगर मैं बात करूं, मैं भी जम्मू का है, मैं चाहता हूं कि जम्मू को मैक्सिमम
मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन मिले, यहाँ रिक्रूटमेंट हो, यहाँ इकोनॉमिक क्राइम जो है वो कम हो जाए। मैं भी ये कहूंगा कि पॉलिटिकल स्टंट के लिए कहीं भी जा सकते हैं ये लोग। पहले तो यहाँ जम्मू को जो इन्होंने झूठ बोल के बर्बाद किया कि हम अलग स्टेट बनाएंगे, अब बोल रहे थे डोगरा सीएम लाएंगे, जम्मू से तो 29 सीटें दी। क्या ऐसे रिप्रेजेंटेशन मिलेगी? पहले तो सर जम्मू नहीं, जम्मू कश्मीर। 370 के लिए क्यों आप बोल रहे हैं? सर मैंने नहीं बोला। हम पिछले सर 10 सालों में जो वादे किए थे हमारे साथ डबल इंजन सरकार ने, क्या वो पूरे हुए? अरे सर, क्या वो रिक्रूटमेंट हुई, स्कैम हुए? वहाँ पे वो सियासत से ही रिप्रेजेंटेशन मिलेगी ना। आपके पास पावर और मनी नहीं है, आप डेवलपमेंट करोगे? सर पावर मनी तो वो जब सियासत से ही पावर आएगी ना, सियासत ही कर सकती है ना। सर अदरवाइज मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा ना। मैं पढ़े लिखे यूथ है, आप तो सेट है हमारी। पढ़े लिखे सर, जॉब तो नहीं है ना, बैठे तो पढ़े लिखे थे, ग्राउंड में घूम रहे। इकोनॉमिक क्राइम हो रहा है ना आपके तो वो इकोनॉमिक क्राइम आप पूछो जाके एलजी सर से पूछो। बिल्कुल पूछेंगे हम उनसे। वो पूछना चाहिए। हाँ 2016 में कांस्टेबल की हुई थी, अब आप 24 में आई है, 8 साल लगे, उसकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई। हमें उसमें एज रिलेक्शन चाहिए। और 2021 में एसआई की हुई थी, 2024 में उसकी कमी गवर्नमेंट की है ना, या रिक्रूटेड है। वो कमी है, वो कमी है। 2016 में किसकी सरकार थी, तब किसकी सरकार थी, वो उसको देखना चाहिए कि क्यों 8 साल लग गए रिक्रूटमेंट को आते। और 2021 की रिक्रूटमेंट में धांधलियां क्यों हुई, क्यों उसको डिले हो गया, और 2024 में क्यों कंप्लीट हुई, और उसके कारण बच्चे कितने सफर करके, वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए हमें। सर मैं आपको स्लोगन दिखाता हूँ, हर जगह होर्डिंग्स पे भी लिखा हुआ देखा हमने कि माय हेल्पिंग हैंड फॉर द यूथ इज अबव माय पॉलिटिकल मोटिव। क्या वो देखते हैं आप? हाँ सर, हमने उनका मैनिफेस्टो भी पढ़ा है। उन्होंने एज के लिए भी बोला था हम देंगे, और उन्होंने ये भी बोला था 1 लाख वैकेंसी निकालेंगे, जो कि वो यार सर हमें पता है कि सरकार आती है, थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। तो एकदम से आप 1 लाख किसी को दे नहीं सकते, वो मुझे भी पता है। हम यूथ भी थोड़ा सा इसको समझते हैं। 1 लाख वैकेंसी निकालना, हर डिपार्टमेंट से पहले आपको रिव्यू लेना पड़ता है, कितनी किसमें कितनी वैकेंसी, उस हिसाब से धीरे धीरे निकालते हैं। अब वो कर रहे हैं। अब मुझे पता है एज का भी मसला वो सॉल्व कर देंगे, पर हम चाहते हैं कि इसी साल करें, क्योंकि इस साल करने से क्या होगा सर, जो बच्चे 28 है ना, वो 28 प्लस ना हो, और जो 30 है वो 30 प्लस ना हो, कि फिर बाद में फिर बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे, फिर बच्चे ग्राउंड में ही घूमते रहेंगे। बस चाहता हूँ कि एज रिलैक्सेशन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ जम्मू के यूथ, और ये चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन मिले और ये भी अपने फ्यूचर को सस्टेन कर सकें, और इनके साथ जो इकोनॉमिक क्राइम पिछले 1 डेकेड से हो रहा है उससे भी ये छुटकारा पाएं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जो है वो बसर करें। थैंक यू।